गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमर कुमार झा आपके अपने YouTube चैनल एके झा ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों को पिछले भाग में मैंने डबल रेशियो का क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिखाया था और मुझे आप लोगों से बहुत सारा प्यार मिला, आशीर्वाद मिला और स्नेह मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह हमारे चैनल एके झा ट्यूटोरियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है सुनिए, तारीख की किताब में उसी का नाम होता है। तारीख की किताब में उसी का नाम लिखा रहता है जिसका आगाज नहीं अंजाम अच्छा रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग डबल रेशियो के जो क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। और ये आपका पार्ट 4 होगा, भाग 4 होगा। तो चलिए, नियम कायदा कानून अभी मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, इस चीज को याद रखिएगा। और हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 19, भाग 4। तो अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नर्मदा के पिता की आयु 40 वर्ष तथा नर्मदा की आयु 10 वर्ष है, तो कितने वर्ष बाद पिता की आयु नर्मदा की आयु की दुगनी होगी? मैंने पिछले भाग में पहले का पढ़ाया था, इस बार बाद का पढ़ा रहा हूं। कुछ नहीं करना था, बस क्या करना है, यहां लिखना है फादर को और यहां लिखना है नर्मदा को, नम्रता को। ठीक है, ये रेशियो कब का है? प्रेजेंट का है। कितना दिया है पिता का? 40 साल। नम्रता का 10 साल। और बोला है कितने वर्ष बाद पिता की आयु नम्रता की आयु से दुगनी हो जाए। कुछ नहीं करना है, यहां 1 लिखना है और यहां 2 लिखना है। वही रूल, क्या करना है, इसको इसके साथ गुना, इसको इसके साथ गुना। तो क्या करेंगे, 40 गुना 1 करेंगे तो हमारा 40 आएगा। 10 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। और उसके बाद ये दोनों का अंतर से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कितना आएगा अंतर? 1 आएगा। जब घटाएंगे तो 20 आएगा और इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20। तो कह सकते हैं 20 वर्ष बाद पिता की जो आयु है नम्रता की आयु से दुगनी हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए प्रूफ देखिए। फादर 40 साल, नम्रता 60 साल। अब इस 20 साल को जोड़ेंगे, जब पिता में 20 साल जोड़ेंगे, तो क्या नम्रता में भी जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, इसमें भी 20 जोड़ेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो पिता कितना होगा? 60 का। नम्रता कितनी होगी? 30 की। अब देखिए यहां से ये दुगना है, इसका पिता नर्मदा से दुगना है ना, तो कह सकते हैं ना 20 वर्ष बाद आंसर। इसी तरह दिमाग लगा के पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों, हार नहीं मानना है, दिल को जुनून को जगा कर, समझा चला? दिल के जुनून को जगा कर। प्यारे बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन को देख लिया। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनेगा उसी रूल से, लेकिन अब तक हमने क्या पढ़ा? सिंगल पढ़ा। कभी कभी मिलेगा 2 बच्चा, कभी कभी मिलेगा 3 बच्चा, कभी कभी मिलेगा 4 बच्चा, कभी कभी मिलेगा 5 बच्चा। कितनों बच्चा बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूल यही लगेगा, डबल रेशियो का ही लगेगा। तो आइए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोलता है? मां की उम्र उनके तीनों बच्चों की वर्तमान उम्र की 4 गुनी है। कितनी गुनी है? 4 गुनी है। ठीक है, तो परंतु 6 वर्ष बाद मां की उम्र 3 बच्चों की दुगनी होगी, तो मां की वर्तमान उम्र बताएं मेरे प्यारे बच्चों। क्या? मां की वर्तमान उम्र। चलिए यहां लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? यहां पे लिखेंगे मां। क्या लिखेंगे? मां। और यहां पे लिखेंगे सन। क्या लिखेंगे? सन। कितना सन है? 3 सन है। कितना सन दिया हुआ है? 3 बच्चा। तो क्या लिखेंगे? यहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में, यहां बगल में 3 सन। ठीक है, और कितना गुना है की उम्र से? 4 गुना। तो कह सकते हैं सन 1 है तो माता कितनी है? 4 है। परंतु 6 वर्ष बाद क्या बोलेंगे? 6 ईयर आफ्टर। कितनी गुनी हो जा रही है मां? 2 गुनी। सन 1 तो यहां 2। अब यहां से यहां अंतर देखेंगे, ये कब का है? वर्तमान का है, प्रेजेंट का है। तो यहां कुछ नहीं रहता है तो 0। तो यहां से यहां कितना का अंतर? 6 वर्ष। यहां से यहां भी 6 वर्ष का होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहां समझना है। क्या समझना है? ये एक बच्चा का 6 वर्ष है, लेकिन यहां बच्चा कितना है? 3। तो क्या करेंगे? इसको 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहां पे अंतर 18 का। कितना का अंतर हो जाएगा? 18 का। क्योंकि यहां 3 बच्चा है, हम कह सकते 6 इसमें भी होगा, प्लस 6 इसमें भी होगा, प्लस 6 इसमें भी होगा। तो 6 का 18, हमारा 18 अंतर रहेगा। तो इसलिए हम इसको यहां लिख सकते हैं 18 साल का अंतर। यहां मैं लिख दे रहा हूं एक बच्चा का 6, तो 3 का बच्चा का अंतर कितना हो जाएगा? 18। अब बस वही रूल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मेरे प्यारे बच्चों, क्या? क्रॉस। आइए अब आपको सिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो धुआं कर रहे हो। एज को धुआं उड़ा दीजिएगा। जहां डबल रेशियो सिंगल रेशियो क्वेश्चन मिलेगा एकदम ऐसे धुआं उड़ाइएगा मेरे प्यारे। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ओवर कॉन्फिडेंस में ही बच्चा चल जाता है। क्वेश्चन कुछ और पूछेगा, आंसर कुछ और मारेगा, बोरा में चल जाएगा। चलो देखो, कुछ नहीं करना है, वही रूल यहां से इसके साथ, यहां से इसके साथ क्रॉस करेंगे, यहां से इसके साथ, और यहां से इसके साथ क्रॉस करेंगे, इसको इसके साथ क्रॉस करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए करते हैं। तो यहां से यहां अब डायरेक्ट करेंगे, अब वो क्रॉस नहीं करेंगे। चलिए देखिए, 4 गुना 1, तो यहां क्या लिखेंगे? 4। 1 गुना 2, यहां क्या लिखेंगे? 2 इक्वल टू, अंतर कितना मिल गया रेशियो का? 2। और मेरे प्यारे बच्चों अब यहां सेम नहीं है, सेम नहीं है जो इसको इसके साथ घटा के गुना कर देंगे, अलग अलग है। जब अलग अलग होगा तो नियम क्या बोले थे? इसको इसके साथ गुना करेंगे। 18 दूना का 36, 18 दूना का 36, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा? 6। घटाएंगे तो कितना मिलेगा? आयु का अंतर 30, तो यहां लिखेंगे 30। और इसको काटेंगे तो एक वैल्यू कितना का मिलेगा प्यारे बच्चों? 15। कितना मिलेगा? 15। और हमसे किसका उम्र पूछा है? माँ का। सबसे प्रिय शब्द माँ, बेटा का मुंह से निकलने वाला पहला शब्द माँ। हमसे माँ का उम्र पूछा, तो क्या करेंगे? इसको यहां से 15 से गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 15 चौका 60 वर्ष आंसर। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। ठीक है, लिखा है कि अमर की आयु उसके 5 बच्चे के वर्तमान आयु के योग के बराबर है,
और 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों की आयु का योग उसकी आयु का दुगना हो जाएगी, तो अमर की वर्तमान आयु क्या होगी? मैंने इसके पिछली क्लास में पिछले क्वेश्चन पढ़ाया था। तो अब देखिए, कुछ नहीं करना, यहाँ लिखना है अमर, लेकिन इसको बनाने से पहले मैं आपको एक्स रूट से बताऊंगा, तब अगला क्वेश्चन जो बताऊंगा इसका शॉर्ट ट्रिक तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए यहां मान लेते हैं ये अमर है, यहां मान लेते हैं 5 बच्चा है। क्या बोल रहा, अब योग के बराबर है, तो जब ये x होगा तो ये भी x होगा। अब बोला क्या है, 15 वर्ष बाद, जब हम इसमें 15 वर्ष बढ़ाएंगे ये कितना हो जाएगा, x प्लस 15, और जब हम इसमें 15 वर्ष बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 75। क्यों, एक बच्चा का 15 साल, तो यहां कितना बच्चा है, 5 बच्चा, तो 15 पचे 75, और क्या दिया है, 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों का आयु का जो योग है उसके आयु का योग का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं बचपन बुद्धि, क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे 2x हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे 30 हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, x प्लस 75। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए जब x को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2x माइनस x बराबर 75 माइनस 30, 75 माइनस 30, तो x बराबर 45। तो हम कह सकते हैं ना कि अमर का आयु कितना होगा, 45 साल। लेकिन आप बोलिएगा सर आप खाली अमर का आयु बताते हैं, उसका पुत्र का आयु नहीं बताते हैं, क्योंकि हमको यहां तो कुछ क्लू ही नहीं दिया है कि किस रेशियो में बांटना है, बड़ा छोटा ये पता चलेगा। इसलिए कभी भी एग्जाम में आए तो सीबीडी मारेंगे, कांट डिटरमाइंड, सीबीडी। ठीक है, क्योंकि इसका बारे में कुछ हमको वैल्यू नहीं दिया है, बराबर बांटना ही नहीं, तो इसलिए हमेशा जब भी एग्जाम में पूछता है देखिएगा अमर का, पुत्र का रियल ही पूछेगा, जब भी पूछ देगा सीबीडी, क्योंकि अब कुछ मालूम ही नहीं है किस भाग में बांटना है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा था लॉन्ग प्रोसेस, क्या था, लॉन्ग प्रोसेस। अब इसका ट्रिक देखिए, क्या लिखेंगे, ये अमर है और ये 5 बच्चा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ना, जब ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, क्योंकि बराबर बोला है तो लिख सकते हैं। और क्या बोला है, 15 वर्ष के बाद कितना जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा, और अमर में कितना बढ़ रहा, 15 साल। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 15 वर्ष बाद उसके 5 बच्चों की आयु का योग उसकी आयु का दुगना हो जाता है, जब ये 1 हो जाता है तो ये 2 हो जाता है, कब, 15 वर्ष बाद। ठीक है, तो अमर 15 ही बढ़ेगा, अमर का तो रेशियो 15 का ही अंतर रहेगा, लेकिन यहां भी अंतर 15 का ही रहेगा। लेकिन क्या है, ये 1 बच जाता है, लेकिन मेरा यहाँ बच्चा कितना दिया है, 5 बच्चा, तो इसको 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। कुछ नहीं, बस यही बुद्धि लगाना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ क्रॉस कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करना है, यहां से यहां 1 का अंतर, यहां से यहां 1 का अंतर,
ठीक है। अब देखिए, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 75 मिला, और इसको इसके साथ गुना करेंगे 30 मिला। जब इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू कितना मिलेगा, 45। और जब इसको काटेंगे तो हमारा एक वैल्यू कितना का मिलेगा, 45 साल का। और हमसे पूछा किसका है, अमर का, तो इसको 45 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 45 से गुना कर देंगे तो अमर का ये कितना मिलेगा, 45 साल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बोलिएगा तो मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, कुछ नहीं करना है, ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसको देख लिए। ट्रिक क्या है, अमर और 5 बच्चा है तो लेंगे 1:1, लेकिन 15 वर्ष बाद बोला है तो क्या कितना हो जा रहा है, 5 बच्चों की आयु का योग उसकी आयु का दुगना हो जा रहा है। तो अमर 1 तो 5 बच्चा कितना, 2 हो जाएगा। और जानते हैं कि अमर 15 साल बढ़ेगा तो इसका अंतर 15 का ही होगा, और इसका भी अंतर 15 का होगा। लेकिन यहाँ पे एक बच्चा का रहा ना, और यहाँ दिया है टोटल कितना बच्चा, 5 बच्चा, तो 15 बचेगा 75। और डबल रेशियो का जो रूल मैंने सिखाया है, मैंने वही रूल लगा दिया। क्या मैंने किया, वही रूल लगा दिया। तो यहाँ से हमारा वैल्यू करके आया 45। अमर का पूछा 45, अब बच्चा का पूछता तो हम लोग यहाँ रिलेशन नहीं निकाल सकते मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ कुछ दिया नहीं कि कितना गुना 1 2। अगर दिया रहता तो उसको काट के निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। वर्तमान में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है, तो 24 वर्ष बाद उनके उम्र का अनुपात 8:7 होगा। तो यदि शादी के समय उनके उम्र का अनुपात 5:3 है तो शादी कितने वर्ष पूर्व हुई थी। क्वेश्चन मैंने ऐसा पढ़ा दिया है, लेकिन इस पर थोड़ा घुमा के पूछा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत आसानी से बनेगा। यहां लिखिएगा प्रेजेंट में, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट। ठीक है, एक व्यक्ति को मान लेते हैं मैन और पत्नी को मान लेते हैं वाइफ। प्रेजेंट में कितना अनुपात दिया हुआ है, 4:3, और क्या लिखा है, 24 वर्ष बाद, 24 ईयर आफ्टर कितना हो जा रहा अनुपात, 8:7। तो यहां से यहां तक का अंतर दोनों कितना होगा, 24, और यहां से यहां कितना का अंतर होगा, 24। और मैंने डबल रेशियो का रूल बताया है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। ठीक है, 7 के 28, 8 का 24। यहां से हमें रेशियो का अंतर कितना मिला, 4 का। ठीक है, और मैंने आपको सिखाया था कि जब ये दोनों बराबर रहे तो क्या करते हैं, इसके अंतर से घटा के गुना कर देते हैं, तो अंतर 1 आएगा, 24 से गुना कर देंगे, एज का अंतर मिलेगा 24 का, और इसको काटेंगे तो एक वैल्यू कितना का मिलेगा, 6 का। तो इसको 6 से गुना करेंगे, इसको भी 6 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 24, और ये कितना हो जाएगा, 18। यहां तक कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है, यदि शादी के समय उनके उम्र का अनुपात 5:3, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहां पे बता दे रहा हूं। ठीक है, यहां लिखेंगे 24 और यहां लिखेंगे 18। अभी वर्तमान में इन लोग का उम्र, एक मैन का 24 है, वाइफ का 18 है। ठीक है, तो अब आइए, हमसे पूछा क्या है कि यदि शादी के समय उनके उम्र का अनुपात 5:3 होगा, और 5:3
3 होगा, 5:3 होगा। इसको मिटा देता हूं, ठीक है। ये आपका दिख नहीं रहा है प्यारे बच्चों, दिख नहीं रहा है, यहां लिखना पड़ेगा हमको। ये मेन हो जाएगा और ये वाइफ हो जाएगी। अभी प्रेजेंट में कितनी हो जाएगी, आदमी 24 और वाइफ कितना, 18 साल का। और हमसे पूछा गया है कि कितने वर्ष पूर्व उनके उम्र का अनुपात 5:3 हो जाएगी। और मैंने आपको पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन बताया था। क्या बताया था, जब भी ऐसा दिख जाए इसको इसके साथ गुना कीजिए और इसको इसके साथ गुना कीजिए, तो 18 बचेगा 90, 18 बचेगा 90 और 24 दिया का 72, और ये दोनों का बीच का अंतर कितना का, 2 का। और 90 में से 72 घटाएंगे तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा, 18। और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम कह सकते हैं कि शादी 9 वर्ष पूर्व हुई थी। आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राम और श्याम के आयु का योग 32 वर्ष है और राम जो है श्याम से 8 वर्ष बड़ा है, तो राम की उम्र बताएं। ठीक है, चलिए आइए देखिए, हम लिख सकते हैं राम प्लस श्याम का योग 32, और राम जो है श्याम से 8 वर्ष बड़ा है। राम बड़ा है ना श्याम से, और मैंने आपको सिंगल रेशियो के भाग 1 पार्ट 1 में बताया था कि बड़ा छोटा किस चीज को शो करता है, अंतर को शो करता है। तो हम लिख सकते हैं ना कि राम श्याम से 8 वर्ष का अंतर छोटा है। इसको देख के माइंड क्लिक किया बचपन विधि, क्या करेंगे, यहां से श्याम श्याम कट जाएगा तो यहां क्या मिलेगा, 2r बराबर 40, r मतलब राम, तो राम बराबर क्या हो जाएगा 40/2, तो क्या हो जाएगा 20 साल। आंसर। हमसे राम का उम्र पूछा था, इस तरह से ये बना सकते हैं, लेकिन इसका ट्रिक देखिएगा। और में आइए, यहां लिखिए राम और यहां लिखिए श्याम को। जब भी इस फॉर्मेट में दिखे, सिंगल सिंगल वैल्यू दिया रहे, 2r दे दे s दे दे तो नहीं होगा। ये फॉर्मेट में दिखे तो कुछ नहीं करना है, 32 का आधा क्या होता है 16, 16 लिख देंगे, ठीक है। और यहां 8 का अंतर है, इसका आधा क्या होता है 4, 4 होता है, लिख देंगे। और कुछ नहीं करना है, जो बड़ा है उसमें जोड़ेंगे और जो छोटा है उसमें घटाएंगे। बड़ा कौन था, राम, क्या करेंगे राम में +4 करेंगे और श्याम में -4 घटा देंगे, तो हमको पता चल जाएगा राम का उम्र कितना हो गया 20 साल, और आपसे श्याम का पूछेगा कितना हो गया 12 साल। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम समय को ना बर्बाद करते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि जय अमित से उतना ही छोटा है जितना प्रशांत से बड़ा है। जब भी तुलना की बात आ जाए, सबसे पहले मैं इसको बेसिक चीज को बताऊंगा और उसके बाद आपको एक चीज रटाऊंगा, वो रट लीजिएगा।
तो सबसे पहले तुलना किससे किया जा रहा है? जय से। क्या बोल रहा है? जय अमित से उतना ही बड़ा है, उतना ही छोटा है जितना कि प्रशांत से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं जय जो है अमित से उतना ही छोटा है, लेकिन जय क्या है? प्रशांत से बड़ा है। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए, जब हम इसको क्या करेंगे, जय जय को एक साथ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए यहां ही रहेगा, इस माइनस को इधर लाएंगे क्या होगा? पी हो जाएगा। और जय कितना हो जाएगा? जय प्लस जय, तो यहां लिख सकते हैं ए प्लस पी इक्वल टू 2j। तो जय बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस पी बाय 2 लिख सकते हैं। और यहां देखिए किसका योग दिया है? अमित और प्रशांत का। तो हम अमित और प्रशांत का योग का इस जगह पे 56 लिख सकते हैं, क्योंकि एक योग दिया हुआ है और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 28 का। किसका योग? जय की वर्तमान उम्र का। बोलेगा सर एग्जाम में इस तरह बनाना है, होच पोच हो जाएगा। कुछ नहीं, क्वेश्चन जब भी तुलना वाला दे दे इससे तो एक वैल्यू याद रखिएगा 1 2 3। क्या रखिएगा? 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इसका औसत देखिए क्या होगा? फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ेंगे, 3 प्लस 1 4 जोड़ेंगे और इससे डिवाइड करेंगे तो बीच का वैल्यू औसत मिल गया 2। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे हम लोग बनाएंगे। कुछ मत कीजिएगा, यहां लिखिएगा जय को, यहां लिखिएगा अमित को और यहां लिखिएगा प्रशांत को। ठीक है, और लिख दीजिएगा 1:2:3। कहीं से भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए कंपेयर करते हैं, क्या बोला है? जय जो अमित से उतना ही छोटा है, जय जो अमित से उतना ही छोटा है ना? ये 3 है और ये 2 है। अजय देखिए प्रशांत से बड़ा है ना? और हमको बताइए 3:2:1 मिल गया, 2 हो गया और हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है? 56। इसको डायरेक्ट 56/2 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या है? 28 साल आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। मोहन सोहन से उतना ही बड़ा है जितना रोहन से छोटा है। यदि तीनों की वर्तमान उम्र का औसत 36 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद मोहन की उम्र क्या होगी? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा मैंने एक नोट लिखाया है। ऐसे प्रश्नों में उतना ही बड़ा और उतना ही छोटा जो एवरेज दिया होता है वही बीच वाले व्यक्ति का एज होता है। ठीक है, बीच वाले व्यक्ति का एज होता है। एक बार फिर से सुनिए, ऐसे प्रश्नों में उतना ही बड़ा उतना ही छोटा जो एवरेज दिया होता है वही बीच वाले व्यक्ति का एज होता है। और हम जानते हैं बीच में व्यक्ति किससे हो रहा? मोहन से तुलना हो रहा। क्या बोल रहा? मोहन सोहन से क्या है? उतना ही बड़ा है जितना कि रोहन से क्या है? वह छोटा है। ठीक है, तो हम अभी नियम क्या बताएं कि ऐसे प्रश्नों में उतना ही बड़ा उतना ही छोटा जो एवरेज दिया होता है वही बीच वाले व्यक्ति का एज होता है। एवरेज कितना दिया है मेरा? 36। तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे यहां? 36 साल। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? 6 वर्ष बाद
मोहन की उम्र क्या होगी, तो क्या करेंगे, इसमें +6 जोड़ देंगे, तो मोहन की उम्र कितनी होगी, 42 साल। आंसर। अभी तक आप लोग प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि कोई ए है, कोई बी है और कोई सी है। क्या बोल रहा है, ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है। क्या बोल रहा है, ए जो क्या है बी से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक है। और सी जो क्या है बी से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है, यहां तक। और उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दिया है, तीनों का योग 82 दिया है। तो इसको सेटअप करेंगे, ये हो जाएगा बी, तो ए कितना हो जाएगा, b+4, योग दिया है तो प्लस का साइन देंगे, और ये क्या हो जाएगा b-3 इक्वल टू 82। अब यहां देखिए b कितना मिल जाएगा, 3b, और 4 में से 3 जाए कितना बचेगा, +1 इक्वल टू 82। जब इस 1 को उधर ले जाएंगे तो 3b बराबर कितना हो जाएगा, 82 - 1। तो हम कह सकते हैं कि 3b बराबर 81, ठीक है। तो हम b बराबर कितना हो जाएगा, 81/3 से डिवाइड करेंगे तो b का उम्र कितना हो जाएगा, 27 साल। जब मेरा उम्र b का 27 साल निकल गया, b का कितना निकल गया, 27 साल, तो a कितना हो जाएगा, b जो है ये से कितना 4 वर्ष बड़ा था, तो क्या हो जाएगा 21, 4 वर्ष बड़ा था। और क्या लिखा है, c जो है b से 3 वर्ष छोटा है, तो यहां क्या था, c था -3, 27 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 24 साल। आपका जिसका आंसर पूछे, ए का पूछेगा तो 31 साल, बी का पूछेगा तो 27 साल, सी का पूछेगा तो 24 साल आंसर होगा। प्यारे बच्चों, कभी कभी एक चैप्टर में एवरेज का टाइप का क्वेश्चन डाल दिया जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में एवरेज का एक चैप्टर है जो मैं उसे पढ़ाऊंगा, और इस एवरेज में 2 चीज जुड़ा रहता है, एक रेशियो प्रोपोर्शन टाइप का और एक एवरेज का। इसलिए थोड़ा सा मैं इसका यहाँ नियम बताऊंगा, और मैं इस चैप्टर को जब डीपली पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छा से बताऊंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला है कि सोहन की आयु रोहन से आधी है, अर्थात रोहन की आयु मोहन से 5 गुनी है, तो ये तीनों की औसत आयु 51 वर्ष है, तो सोहन की उम्र क्या होगी, ये पूछा है ना। मैंने आपको यहाँ पे एक नोट लिखा है, क्या लिखाया है, अगर कभी भी एवरेज दिया रहे तो उसे हमेशा योग में बदलते हैं। क्या करते हैं, योग में बदलते हैं। और हम लोग जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है, योग बाय संख्या, योग बाय संख्या। और ये संख्या किसको शो करता है, व्यक्ति को, पर्सन को। जैसे ए बी सी, अगर नाम दिया हो तो नाम को शो करेगा, तो हम यहां लिख सकते हैं योग बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज गुना नंबर। और नंबर किसको शो करता है, व्यक्ति को, पर्सन को, ठीक है। चलिए और एक रूल यहां सीखना है। मान लीजिए कोई ए पर्सन है, कोई बी पर्सन है और कोई सी पर्सन है। यहां इसका वैल्यू ए दिया है,
इसका वैल्यू बी दिया हुआ है और इसका वैल्यू सी दिया हुआ है और इसका वैल्यू डी दिया हुआ है। तो यहां पे हम एक रूल लगाते हैं जिगजैग। क्या लगाते हैं? जिगजैग। तो इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ए का वैल्यू मिलेगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो बी का वैल्यू मिलेगा और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो सी का वैल्यू मिलेगा। ये हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर का रूल है। यहां एवरेज प्लस रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। ये चैप्टर है, मैं इसको आगे आपको बहुत बारीकी से पढ़ाऊंगा, लेकिन तब तक बस इतना जान लीजिए, अभी के लिए इतना ही जानिए। आइए क्वेश्चन पे क्या बोला है। सोहन की जो आयु है रोहन की आयु से आधी है। क्या? सोहन की जो आयु है रोहन से आधी है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? रोहन 2 होगा तो सोहन कितना होगा? 1 होगा। इस तरह लिखे डंडी पा दीजिए। अगला पॉइंट क्या बोला है? रोहन की जो आयु है मोहन की आयु से 5 गुनी है। मोहन 1 तो रोहन 5। और ऐसा रूल लगाने के लिए, जिगजैग रूल लगाने के लिए एक कॉमन होता है। यहां पे देखिए क्या क्या कॉमन है? रोहन कॉमन है और यहां पे भी हमारा क्या है? रोहन कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं सोहन, रोहन एंड मोहन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। देखिए सोहन रोहन का अनुपात कितना? 1:2 और यहां रोहन मोहन का कितना? 5:1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, मैंने आपको क्या बोला है? जिगजैग रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जिगजैग रूल। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये वैल्यू कितना मिलेगा? 1 गुना 5 करेंगे तो सोहन का अनुपात कितना मिलेगा? 5। रोहन का इससे गुना करेंगे तो रोहन का अनुपात कितना मिलेगा? 10। और यहां इसके साथ गुना करेंगे तो मोहन का अनुपात कितना मिलेगा? तो और मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया? तीनों का औसत आयु 51 वर्ष। और हम जानते हैं कि ऐसे प्रश्नों में मैंने नोट क्या लिखाया, अगर कभी भी एवरेज दिया रहे तो उसे हमेशा योग में बदलते हैं। तो योग बराबर क्या होता है? एवरेज बाय नंबर। एवरेज मेरा कितना दिया हुआ है? 51। कितना दिया हुआ है? 51। अब पर्सन व्यक्ति कितना है? 3। कौन कौन? सोहन, रोहन, मोहन। 3 से गुना करेंगे और तीनों का अनुपात कितना दिया हुआ है? 5:10:2। तो क्या करेंगे? आप पढ़ाए थे सिंगल रेशियो में, योग रहेगा तो क्या करेंगे? रेशियो को जोड़कर भाग देंगे। तो चलिए कितना? 10 5 15, 15 2 17। यहां 17 लिखेंगे, काटेंगे 17 पिया के 51, एक वैल्यू कितना मिल जाएगा? 3 पिया का 9। और आपसे किसका आंसर पूछा है? सोहन की उम्र बताएं, यही ना पूछा है। तो बताइए सोहन का अनुपात कितना है? 5 है। इसको 9 से गुना कर देंगे 45 साल आंसर हो जाएगा। यही अगर रोहन का पूछता तो 90 साल हो जाता और यही मोहन का पूछता तो 18 साल हो जाता। मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। एवरेज का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह बनेगा। क्या? अगला क्वेश्चन भी इसी तरह बनेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्या बोल रहा है? ए की आयु जो है बी की आयु से क्या है? दुगनी है। क्या बोल रहा है? यहां लिखेंगे ए और यहां क्या लिखेंगे? बी। ए की आयु बी की आयु से क्या है? दुगनी है। चलो लिख दिए। बी की आयु सी की आयु से कितनी है? 3 गुनी है। सी 1 तो बी 3। जब भी एक चीज कॉमन मिल जाए उसको बीच में लिखते हैं।
यहां लिखेंगे 8, यहां लिखेंगे b, यहां लिखेंगे c, तो 2:1। और b कितना हो जाएगा, c कितना हो जाएगा, 3:1। अब यहां से हम लोग क्या लगाएंगे, जिगजैग रूल। ये कितना मिल जाएगा, 3 दूनी का 6, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 1। लेकिन यदि तीनों की औसत आयु 30 वर्ष हो तो क्या बोले थे, योग बराबर क्या होता है, इसको योग में चेंज करेंगे तो लिखेंगे ना 30 गुना 3। प्रश्न 3 था ए बी सी, और जानते हैं जब भी योग रहता है तो रेशियो को जोड़कर भाग देते, 6 3 9 1 10। जब इसको काटेंगे तो एक वैल्यू 3 कितना मिल जाएगा, 9। तो हमसे पूछा किसका है, सी की वर्तमान उम्र बताएं, किसकी, सी की। सी की उम्र कितना हो जाएगा, वैल्यू कितना है 1, इसको 9 से गुना करेंगे तो सी का उम्र कितना हो जाएगा, 9 साल आंसर। और कभी भी पूछ दे 6 वर्ष बाद तो 6 जोड़ देना है, 5 वर्ष पहले तो 5 घटा देना है। जैसा क्वेश्चन पूछेगा उस तरह जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों। आज का यहीं तक सेवा समाप्त होता है, मेरा भाग 4 का। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसी तरह एके झा ट्यूटोरियल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। नमस्कार।